फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं अपनी एक वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लिए लाया हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं एसेट्स को लेकर। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप करके वो ले सकते हैं। दोस्तों चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने सामने ये देख रहे हैं एक शॉप की फ़ोटो। आपने अपने लाइफ में कई सारी बिजनेस देखे होंगे। आप घूमते हो, आपने रास्ते में कई सारी शॉप देखी है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है, शीशे का गेट लगा होता है, अंदर फर्नीचर लगा होता है, वहाँ पे स्टॉक रखा होता है। मैंने कुछ ऐसी ही एक इमेज देने के लिए यहाँ पर एक इमेज ली है। देन दिस इज़ कॉल्ड शॉप। देखो, जब भी दोस्तों हम शॉप लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए लैंड, उसके लिए चाहिए बिल्डिंग, ठीक है। और उसके अंदर हमें बहुत सारा स्टॉक रखना पड़ता है, फर्नीचर रखना पड़ता है, फिक्सर लगाने पड़ते हैं, जैसे कि एसी लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दुकान चलाने के लिए, शॉप चलाने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये सब बिजनेस की होती है एसेट्स। क्या होती है मेरे दोस्तों? एसेट्स। तो एसेट्स को हम हिंदी में अगर बोले तो हम इनको बोल सकते हैं संपत्ति। ये बिजनेस की संपत्ति है जिसको बिजनेस ने परचेज किया है, मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और दूसरा, ये बिजनेस के कंट्रोल में है। बिजनेस ही इसको यूज़ कर सकता है। अगर कोई और इसको यूज़ करना चाहता है तो बिजनेस से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा, इन सभी एसेट्स का फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है। ये एसेट्स बिजनेस को, ये सब थिंग्स बिजनेस को फ्यूचर में अर्न करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, बात ये है कि इन सब एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? देखो दोस्तों, इन एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा दो जगह से आता है। एक तो प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का मालिक, ठीक है, जो रिस्क लेता है उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर। जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है, या लॉस होता है तो उसको सफ़र करता है। यानी प्रोप्राइटर इज़ दैट पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट बाय द बिजनेस, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला कि एसेट्स खरीदने के लिए हमारे पास एक तो प्रोप्राइटर वो अपने पास से कुछ मनी अरेंज करे, और एक दूसरा तरीका है कि वो बैंक्स या किसी अनदर पार्टी से उधार ले, किसी और बिजनेस से लोन ले, तभी वो इन एसेट्स को परचेज कर सकता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे ओनर पैसा लगाएगा, प्रोप्राइटर जो पैसा लगाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। हम उसको बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। क्या बोलेंगे? कैपिटल को पूंजी। कैपिटल मतलब क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, जो ओनर ने अपने हैंड से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। आपसे कोई पूछे कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जो हमने बैंक से लोन लिया है, क्या लिया है? बैंक से लोन या किसी से उधार लिया है, दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको? लाइबिलिटी, ठीक है दोस्तों, वो हमारी होती है लाइबिलिटी। लेकिन ध्यान रखना, ये कैपिटल भी लाइबिलिटी कहलाती है और ये लाइबिलिटी है वो तो है ही। सर, दोनों में फ़र्क क्या है? ये इंटरनल लाइबिलिटी है, और जो मैं बैंक्स वाली बात कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। दोनों ही बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, लेकिन जनरली हम जो आउटसाइडर से लेते हैं हम उसको लाइबिलिटी कहते हैं। तो एसेट्स समझ आ गई होगी आपको। कैपिटल मतलब जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस ने बाहर से उधार लिया। लाइबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ज। जो बिजनेस के कर्जे हैं ना, जो भी बिजनेस के ऊपर कर्ज है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। हमने आपको एसेट्स के बारे में क्या बताया? एसेट्स क्या होती है? एसेट्स आर दोज थिंग्स जो कि प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस है, जो कि इन पोजेशन ऑफ बिजनेस है, और
जिसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बिजनेस की एसेट्स होती है। एग्जाम्पल आप सबको मालूम है, लैंड, बिल्डिंग, जो उसमें लगी हुई मशीनरी है, जो उसमें लगे हुए इक्विपमेंट्स है, कैश, ये सब बिजनेस की एसेट्स होती है। एसेट्स की क्लासिफिकेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाएंगे। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल मैंने आपको बताया कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, है ना। जो प्रोप्राइटर ने मनी इन्वेस्ट किया या पार्टनरशिप अगर है तो पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको बेटा? कैपिटल। कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। या इसके बारे में हम अगर और ज़्यादा पढ़े तो ध्यान रखिए, इसने क्या बोला यहाँ पे कि इट इज़ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मैंने भी बताया ना कि कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, ये इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं इसको। और ये पता है ये कब बढ़ती है? जब हम इसमें और इन्वेस्ट कर दे। हम कौन? प्रोप्राइटर। अगर इसमें प्रोप्राइटर और इन्वेस्ट करे तो ये कैपिटल बढ़ेगी। या बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो इससे ओनर की कैपिटल बढ़ती है। कहते हैं ना, बिजनेस में पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाओगे तो बढ़ेगा, अगर लॉस करोगे तो वो घट जाएगा। ये कैपिटल की ही बात हो रही है। जब प्रॉफिट होता है तो बढ़ता है, लॉस होता है तो कैपिटल घट जाती है। दोबारा से पढ़ेंगे, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर ऑफ द बिजनेस। द सेकेंड पॉइंट है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है जो कि बढ़ती है विद फर्दर इन्वेस्टमेंट या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। देन अब हम पढ़ते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने बताया कि जो बिजनेस के सिर के ऊपर कर्ज। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल का दूसरा नाम है और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो भी बिजनेस ने आउटसाइडर को पे करना है। तो हम यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी को पढ़ेंगे। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो बिजनेस ने अमाउंट पे करना है किसी को, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। यहाँ पे एग्जांपल है लायबिलिटी की क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन? जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते हैं। गुड्स बोले तो जो बेचने के लिए हम सामान खरीदते हैं ना, अगर हम उनको उधार में खरीदे और जिससे खरीदते हैं हम उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये कर्ज है हमारे लिए। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से ओवर विड्रॉ कर लेना। ओवर विड्रॉ मतलब जितना हमारा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर ले। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए मेरी बैंक में डिपॉजिट थी, हमने 2,50,000 विड्रॉ कर लिए, 50,000 पे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लिए गए लोन, उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये भी बिजनेस के लिए कर्ज है। अदर लायबिलिटी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे जो भी है अनपेड एक्सपेंस, उन सबको भी हम लायबिलिटीज़ के अंदर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, मुझे इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।